हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हमें इक्वेशन सेटअप करनी है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। जो इरफान है वो कहता है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है और वो भी परमीत के मार्बल के 5 टाइम्स के बराबर। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। जो इरफान है उसके पास टोटल 37 मार्बल्स हैं। टेकन एम टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल। जो हमें परमीत के मार्बल है उसके लिए हमें क्या लेना है, एम की वैल्यू लेनी है और हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि जो परमीत्स मार्बल है वो हमें बोला गया है कि एम है, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में, तो आप ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल्स कितना बोला हुआ है, एम बोला हुआ है, तो हमने उसको एम मान लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, इरफान हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 times the marbles परमीत हैज़। जितने परमीत के पास हैं उससे ज़्यादा उसके पास मार्बल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, जो परमीत है उसके पास 5 गुना, इट मीन्स 5 टाइम्स ज़्यादा है नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल प्लस 7 और ज़्यादा है इक्वल्स टू टोटल में जो इरफान के पास टोटल है वो हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। तो 5 नंबर ऑफ परमीत मार्बल हमने m माना हुआ है प्लस 7 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 37। इक्वेशन बन गई हमारी 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 37। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज। टेक लक्ष्मीज एज टू बी बाई ईयर्स। क्वेश्चन है जो लक्ष्मी के फादर हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड हैं और वो बोल रहे हैं कि वो 4 साल बड़े हैं और वो भी लक्ष्मी की एज के 3 गुना टाइम्स। इट मीन्स हमें जो लक्ष्मी की एज है वो हमें क्या लेनी है, वाई लेनी है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। लेट लक्ष्मीज एज टू बी y years. Now we directly write according to question के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो क्या बोला हुआ है कि he is 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज। जो लक्ष्मी है उसका 3 टाइम्स, इट मीन्स हमने क्या माना हुआ है कि जो लक्ष्मी है उसकी एज, इट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज प्लस 4 इक्वल्स टू लक्ष्मीज फादर एज। ओके, 3 इंटू लक्ष्मी एज हमने क्या मानी हुई है y प्लस 4, फादर की एज कितनी है 49। इक्वेशन बन गई हमारी 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 49। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट है इसका। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. हमें जो lowest score है वो कितना लेना है, हमें L लेना है। तो हम यहाँ इक्वेशन ले लेते हैं। Let lowest score be X। हमने lowest score ले लिया कितना, L, हमें L लेना है। लोवेस्ट स्कोर हमने L ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि जो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, इट मीन्स 2L प्लस 7, टोटल मार्क्स कितने हैं 87, हाईएस्ट स्कोर 87 है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2L प्लस 7 इक्वल्स टू 87। अगर आप और स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल
लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्रीज। ये तो हमें पता ही है कि जो सम होता है वो ट्राइंगल के एंगल्स के सम का वो 180 डिग्री होता है। हमें बोला हुआ है कि जो बेस एंगल है वो बी होता है। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास जो बेस एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ये क्या है बी, ये भी क्या है बी। और हमें बोला हुआ है कि अदर देन बेस एंगल को छोड़ के जो हमारा एंगल दिया हुआ है वो हमारा वर्टेक्स एंगल क्या दिया है, ट्वाइस दिया है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, लेट बेस एंगल बी। हमने बेस एंगल को क्या मान लिया, बी मान लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास वैल्यू है, इट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है। जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या है हमारा, क्या बोला हुआ है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, किसी भी एक एंगल का वो ट्वाइस है। इट मीन्स ये वाला एंगल क्या हो गया 2b। तो यानी कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 2b। अब हमें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जो वर्टेक्स एंगल है वो हमें पता लग गया, वर्टेक्स एंगल इक्वल्स टू 2b। अब हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, b प्लस 2b इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।